नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर से मदरसों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, मदरसा जहरीले पेड़ बोने की एक फैक्ट्री है। मदरसों पर सीरियस होने की आवश्यकता है। रिजवी ने कहा, 2017 में हमने मदरसों के सिलसिले में भारत सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें मदरसे पर बहुत से सवाल खड़े किए गए थे, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। वसीम रिजवी ने कहा, हिंदुस्तान में बढ़ते मदरसों की संख्या, मदरसों के अंदर कुरान जैसी आतंकी किताब की तालीम दिया जाना और बहुत से सिलेबस में इस तरह की किताबें पढ़ाए जाना जो कि गोपनीय है, ये चिंता का विषय है। रिजवी ने कहा, मदरसे हिंदुस्तान में जहरीले पेड़ बोने की एक फैक्ट्री है। वहां से जो जहर बोया जा रहा है वो किसी न किसी दिन आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को ही बल देगा। 50-60 साल के बाद हिंदुस्तान में आईएसआईएस जैसे संगठन खून खराबा करने के लिए मजबूत हो जाएंगे, हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। 2021 में वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुरान की आयतों का मसला उठाया था। वसीम रिजवी ने कुछ आयतें हटवाकर एक नया कुरान लिखवाया और इसे लेकर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पीएम को लिखे पत्र में वसीम रिजवी ने अपने लिखे गए नए कुरान को मदरसों में पढ़ाने की इजाज़त मांगी। वसीम रिजवी ने कहा कि कुरान मजीद में 26 आयतों को हटाकर उन्होंने नया कुरान मजीद लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मुसलमानों के आखिरी रसूल मोहम्मद के बाद कुरान मजीद को आखिरी बार इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान ने तैयार कराया था, जिसे अब तक अल्लाह की किताब मानकर पढ़ा जाता है। रिजवी ने यह भी लिखा कि कुरान मजीद में 26 आयतें ऐसी हैं जो चरमपंथ को बढ़ावा देती हैं। यह अल्लाह का कथन नहीं हो सकता। कुरान की इन आयतों के कारण मुस्लिम समाज में आतंकी विचारधारा पैदा हो रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी ओर से गहन अध्ययन के बाद पहले लिखवाए गए कुरान के सुरोह को सही क्रम में लगाया गया है और इन आयतों को हटवा दिया गया है। वसीम रिजवी ने कहा कि उन्होंने एक नई कुरान तैयार करवाई है, जिसका एक मॉडल पत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा गया और उनसे कहा गया कि इस कुरान को सभी मदरसों में मुस्लिम समाज में पढ़ाई जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इससे पहले वसीम रिजवी ने मदरसों को बंद करने की वकालत करते हुए कहा था कि मदरसों में आतंकियों के पैसे लगते हैं, तत्काल प्रभाव में मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इससे दूसरे धर्म के प्रति नफरत भी खत्म हो जाएगी। देश हित चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।